इंतहाई खतरनाक तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि अमरीकी सदर की जानिब से यह तीसरी डेडलाइन है और अभी खर्ग जजीरे पर होने वाले हमले इंतहाई खतरनाक तस्वुर किए जा रहे हैं। एक तरफ यह सूरत हाल है और दूसरी तरफ आलमी मंजरनामा भी मुसलसल तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान होने वाली बड़ी अहम डेवलपमेंट्स में आपके सामने रख देता हूं नाजरीन। आज इस्तांबुल में जो ईरानी दुश्मन मुल्क है उसके सिफारत खाने पर बड़ा हमला किया गया है। कम से कम एक हमला आवर हलाक हुआ है और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। ये जो टारगेटेड ऑपरेशंस शुरू होने जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ये दुनिया को एक ऐसी लड़ाई और ऐसी जंग में उलझा सकते हैं जिसका फायदा यकीनी तौर पर किसी मुल्क को बराह रास्त नहीं है, बल्कि अमन खराब हो सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी साबिका धमकियों को दोहराते हुए खबरदार कर दिया है कि पूरे मुल्क को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और ये रात शायद कल की रात हो। ईरान का इस हवाले से कहना है कि इसने जंगबंदी के लिए अमेरिका की तजवीज को मुस्तरद किया है, ताहम साथ ही जंग के वाज़े और हतमी खात्मे का मुतालबा भी किया है। इस वक्त खर्ग जजीरे पर सिर्फ अटैक नहीं किया गया बल्कि ईरानी रेलवे पुल पर भी हमला किया गया है, जिसमें 2 अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। ईरान के सरकारी खबरसा एजेंसी के मुताबिक काशान शहर में एक पुल पर हमला किया गया है और इसमें वो पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। उधर ईरानी शहर मशहद में ट्रेन सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई है। किसी भी लम्हे मशहद में भी हमला किया जा सकता है इसराइल की जानिब से। ईरानी फारस न्यूज एजेंसी का कहना है कि इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ जो है वो कर दिया गया है। मजीद मिसाइल जो हैं वो ईरान ने भी अपने दुश्मन मुल्क पर दाग दिए हैं और इन मिसाइल हमलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिशें जो है वो नाकाम होने के करीब जो है वो देखी गई है। कुछ मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हुए हैं कामयाबी से और कुछ मिसाइल्स ने अपने टारगेट्स को हिट किया है। अब देखिए कि ये हमले जो हैं वो तो दोनों तरफ से जारी है, दाएं से भी और बाएं से भी, लेकिन इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की गई है ईरानी हमलों की जो कि सऊदी अरब में किए गए हैं। मशरिकी इलाके में वाक़ तवानाई की तनसीबात पर किए गए हमलों की पाकिस्तान ने मजम्मत की है। गहरी तशवीश का इजहार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतासरीन के खानदानों से ताज़ियत भी की है और इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब की हुकूमत और लोगों के साथ खड़े होने की यकीन दहानी जो है वो करवाई गई है। ये गैस और तेल की तनसीबात अमरीकी कंपनियों की मिल्कियत है। ईरान ने इस पर यह जवाब दिया है और पाकिस्तान को यह क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि जहां जहां हम टारगेट कर रहे हैं ये अमरीकी मिल्कियती कंपनियां हैं, यहां पर हमने अमरीकी इंटरेस्ट को जो है वो टारगेट किया है, सऊदी अरब को हम टारगेट नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि ये बाकायदा तौर पर सऊदी अरब की सॉवरेनिटी का भी एक मामला है और पाकिस्तान तमाम तर चीजों को समझता है, देख रहा है, बड़े क्लियरली मॉनिटर कर रहा है, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान की जानिब से भी ये रद्द अमल आना बनता था और पाकिस्तान की जानिब से ये रद्द अमल जो है वो दिया गया है। अब अंकारा में भी जो दुश्मन मुल्क का सिफारत खाना है और इस्तांबुल में भी जो दुश्मन मुल्क का सिफारत खाना है, वहां पर इस तरह से हमले होना और फिर सिक्योरिटी बढ़ा देना, यानी ये जंग जो है ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट दूसरे तमाम मुमालिक में कर रही है। आप देखेंगे ये अमेरिका ईरान के दुश्मन या ईरान के जंग नहीं है, 3 मुमालिक के दरमियान की चीजें नहीं रिवॉल्व कर रही, बल्कि ये जंग फैल चुकी है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में जो है इस जंग के असरात जो है वो देखने में इस वक्त आ रहे हैं और हालात जो है वो मजीद जो है वो कशीदा हो रहे हैं। ईरान के करीब कार्गो जहाज पर भी हमला हुआ है चंद मिनट कबल और इस कार्गो जहाज हमले में अमला महफूज रहा है। बरतानवी मैरीटाइम के इदारे ने इसकी जो है वो तस्दीक की है। अब मैं चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वक्त इस जंग का मंजरनामा इन्हीं अहम इकदामात के गिर्द घूम रहा है। अगर सऊदी अरब पर टारगेट इस तरह से होता रहा और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से मजम्मत की गई है, पाकिस्तान इस वक्त बुनियादी तौर पर सीज फायर और पीस टॉक्स के लिए, पीस एग्रीमेंट के लिए सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की जो बात है वो सिर्फ यही नहीं
दूसरी जानिब भी सुनी जा रही है। और दोनों तरफ जो है वो पाकिस्तान के मौकिफ को जो है वो वेटेज दी जा रही है। तो फिर पाकिस्तान अगर सऊदी अरब के साथ खड़ा है तो इसका मतलब है कि ईरान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सऊदी अरब पर अपने हमले जो है वो रोकने चाहिए। और वैसे भी मुसलमानों के साथ अगर लड़ेंगे और ये लड़ाई इस तरह से मुसलमान ममालिक की होगी तो फिर ईरान का दुश्मन तो फिर इससे फायदा उठाएगा और वो तो खुशी का इजहार करेगा। अब ईरान को तबाह करने की जो धमकी है, खर्ग आइलैंड से जो ताजा तरीन मंजरनामा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि खर्ग आइलैंड बुनियादी तौर पर रीढ़ की हड्डी है और मुआशी तौर पर ईरान में इसकी बड़ी अहमियत है। इसको टारगेट किया जाना और इसको नुकसान पहुंचाया जाना, यह सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त जो नया अमेरिकी आर्मी चीफ आया कायम मकाम और 8 जर्नैलों को घर भेजा गया अमेरिका की जानिब से और दीगर जो तब्दीलियां अमेरिकी फौज में हुई हैं और वजीर दिफा को भी तब्दील किए जाने का जो इम्कान है, बुनियादी तौर पर यह खर्ग जजीरे पर कब्जा करने के लिए तमाम तर स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा रही है। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट का हब खर्ग जजीरा जो है, यहां पर मुतअद्दिद धमाके किए गए हैं और यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई है ईरान के दुश्मन की जानिब से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब मुकम्मल तौर पर इसको तबाह करेंगे, फिर अपना कब्जा करेंगे। ये जो सूरत हाल है इस वक्त, जो ताजा सूरत हाल है उसमें कुछ इमेजेस सामने आए हैं और मुकम्मल तौर पर धुआं उठता हुआ खर्ग जजीरे से दिखाई दे रहा है। खर्ग जजीरे को इस तरह से टारगेट जो है वो किया गया है। ये किसी तौर भी मुज़ाकरात की तरफ चीजें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान भी इस वक्त कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। ईरान जो है वो इस वक्त अपने हमले बढ़ा चुका है और ईरान की जानिब से अपने हमलों में इजाफा जो है उनकी शिद्दत में इजाफा किया गया है, क्योंकि ये मामलात जो है सेटल डाउन इन शराइत पर नहीं होंगे। ईरान पहले से ये बाजे जो है वो कर चुका है। आइंदा 24 घंटों में नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकते हैं अगर पाकिस्तान की जानिब से जो तजवीज पेश की गई, पाकिस्तान की जानिब से दोनों मुमालिक को जो मशवरा दिया गया, अगर उस पर अमल किया जाए तो यकीनी तौर पर आने वाले 24 घंटे इंतहाई अहम हो सकते हैं। लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो कुछ मुख्तलिफ ही मंजर कशी कर रही है। कमेंट सेक्शन में आप कीमती राय से जरूर आगाह करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। रुखसान भी खुद इजाजत, अगली वीडियो में हाजिर होंगे आपके सामने कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ और जो लम्हा ब लम्हा तब्दील होती हुई सूरत हाल है उससे मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। यही पैगाम है कि मुसलमान मुमालिक के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए, झगड़ा आपस में जो है वो कूल डाउन होना चाहिए। मुसलमान मुमालिक आपस में अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो इसका फायदा उसी मुल्क को होगा जो फलस्तीन। आने वाले चंद घंटों में वो होने जा रहा है जो इंसानी तहजीब ने कभी नहीं देखा। इंसानी आंख ऐसे मनाजिर नहीं देख पाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान को धमकी लगाते हुए खर्ग जजीरे पर खतरनाक हमलों का आगाज कर दिया है। खर्ग जजीरे से धुआं उठता दिखाई दे रहा है और बड़े धमाके सुने गए हैं। ये वो जजीरा है जो ईरानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है और अमेरिकी सदर इस जजीरे पर कब्जा करने का अपना इरादा बहुत पहले जाहिर कर चुके हैं। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के ऐन दौरान ईरान की जानिब से सऊदी अरब पर ही 18 मुख्तलिफ हमले और अहम तरीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाना ईरान की बड़ी गलती तस्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़म्मती बयान जारी कर दिया गया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट वो दिफाई मुआहदा है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मौजूद है। अब तक ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन अहम तरीन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाना, हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या मुसलमान मुमालिक आपस में एक नई जंग का आगाज करने जा रहे हैं? इंतहाई कशीदा हालात इस वक्त मशरिक वस्ता में हो चुके हैं। खर्ग आइलैंड की सूरत हाल भी मुसलसल बिगाड़ का शिकार हो चुकी है। 9 अफराद के हलाक होने की इत्तलात सामने आई हैं, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर जो है वो अटैक किया गया है। ईरान के जो IRGC है उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि अब हमारा रिटेलिएशन बहुत ज्यादा सख्त होने वाला है। ईरान में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो काफी हद तक बिगाड़ का शिकार हो चुकी है और जो
इस वक्त हमले ताजा अमेरिका की जानिब से किए गए हैं, उनमें बड़ा नुकसान हुआ है और ये वो वक्त है जब अमेरिकी फौज, जमीनी फौज स्टैंड बाय पर मौजूद है। जो फौजी दस्ते हैं वो स्टैंड बाय पर मौजूद है कि जाए और कैप्चर करे इस खर्ग जजीरे को। क्या तफसीलात है मैं आपके सामने रख देता हूं अहम तरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखशान मीर। अगर चैनल और पेज पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में कीमती राय से जरूर आगाह करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। नाजरीन, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो खबर सामने आ रही है और सबसे जो लेटेस्ट इस वक्त डेवलपमेंट है मैं उसकी